दोस्तों आपने कहा क्रिप्टो टैक्स के कैलकुलेशन को आसान कीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट है, आसानी से टूल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने किया उस पर रिसर्च, उसकी सोल्यूशन को ढूंढा और आपके लिए लेकर आया हूँ ये। तो सिंपल एक क्लिक के साथ कैलकुलेट टैक्स। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने क्रिप्टो का जंगल शीट में रिकॉर्ड करी है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी और उन पे क्या टैक्स एप्लीकेबल है एज़ पर इनकम टैक्स करंट लॉ, वो सारी डिटेल्स आपको इस शीट में सिर्फ एक क्लिक में मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण और आपका स्वागत करता हूँ। तो क्रिप्टो का जंगल शीट मैंने बनाई थी कुछ दिनों पहले और आपको काफ़ी पसंद आई। जो लोग क्रिप्टो में नहीं भी स्टार्ट कर रहे थे, इस शीट को देख के, मेरे वीडियो को देख के काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया। मैंने भी तभी स्टार्ट किया था, तो हमारी जर्नी साथ में ही स्टार्ट हुई है। तो उसमें जो मैंने फीचर्स दिए थे वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी यहाँ पे आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि वो मेन वीडियो है और ये एक फॉलोअप वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यू एनहांसमेंट्स। हमारी गूगल शीट में जो क्रिप्टो का जंगल गूगल शीट है उसमें मैंने न्यू एनहांसमेंट्स और काफ़ी मेजर एनहांसमेंट्स ऐड किए हैं। और सबसे पहला एनहांसमेंट वही है जो मैंने अभी आपको डेमो दिखाया कि जो टैक्स कैलकुलेशन होती है क्रिप्टो की, वो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं हमारी गूगल शीट को ही इस्तेमाल करके। क्योंकि अभी जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे हम क्रिप्टो बाय सेल करते हैं उसमें डायरेक्टली आपको टैक्स का कोई भी हेल्प नहीं मिलता। मैं स्पेशली CoinDCX की बात कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरे को कहीं भी ये डिटेल नहीं मिलती कि मेरा टैक्स कितना होगा। उसके लिए उन्होंने एक थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप करी है। तो CoinDCX के अंदर जाके आप वहाँ थर्ड पार्टी में लॉग इन करते हैं, उसमें कुछ पेमेंट देते हैं, उससे आपकी ट्रांजैक्शन वो लोग इम्पोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपको टैक्स का कैलकुलेशन बता देते हैं। तो वही चीज़ मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है हमारी गूगल शीट में, पूरी रिसर्च करने के बाद, पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद। और मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि वो रिसर्च काफ़ी सक्सेसफुल हुई और मैं रेप्लिकेट कर पाया टैक्स कैलकुलेशन को बहुत आसानी से विद वन क्लिक इन आर गूगल शीट इटसेल्फ। तो ये वाला सबसे बड़ा अपडेट है जो मैंने गूगल शीट में किया है। इसको मैं डिटेल में लास्ट में कवर करूँगा। इसके अलावा मैंने क्या अपडेट्स किए हैं वो एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है XIRR कैलकुलेशन। तो आप लोगों को पता होगा जब भी हम इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में करते हैं, जैसे सिप कर रहे हैं, कभी लमसम कर रहे हैं, कभी सेल भी कर रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए कि हमारा ईयर ऑन ईयर रिटर्न कितना आ रहा है, उसके लिए होता है XIRR फॉर्मूला। इसको आप गूगल पे जाके और रिसर्च कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं क्या होता है। तो गूगल शीट में मैंने ये XIRR हमारी क्रिप्टो के लिए बना दिया है, आपको दिखाता हूँ। तो ये XIRR मैंने अब गूगल शीट में ऐड कर दिया है, जो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके शीट में ही दिखा देगा कि हमारा XIRR अभी कितना चल रहा है। तो ये जो शीट है क्रिप्टो का जंगल, 13 जुलाई को मैंने लास्ट अपडेट करी है, आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी शीट ले रखी है वो ओरिजिनल शीट के लिंक पे जाके जो स्ट्रैटेजी शीट में आपको मिल जाएगा वहाँ से इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं, उस शीट की कॉपी बना सकते हैं और अपना डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं ली अभी तक शीट, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। तो ये वीडियो देखिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आता है, पसंद आता है तो आप इस शीट को परचेज़ कर सकते हैं। तो XIRR कहाँ पे दिखेगा हमें, मैंने यहाँ पे CKJ शीट में डाल दिया है। यहाँ देखेंगे आप XIRR फॉर फर्स्ट 20 कॉइन्स। बेसिकली XIRR एक एक कॉइन के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है। यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने डाला है, तो मैंने 20 के लिए कैलकुलेशन लगा रखी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली शीट रिकॉर्ड कर लेगी कि कब आपने कितना बाय किया, कितना सेल किया इस CKJ शीट में हर एक कॉइन का, और उसके हिसाब से XIRR कितना निकल के आ रहा है। और यही XIRR आपको समरी शीट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे समरी शीट में आपके सारे कॉइन्स की समरी आ जाती है कि उसमें क्या इन्वेस्टमेंट चल रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कॉलम T में मैंने ये XIRR यहाँ पे भी दे दिया। तो दोनों जगह सेम XIRR ऑटोमेटिकली आपकी शीट में आ जाएगा, जो नई वाली शीट है। इसके बाद मैंने आपको दिया है रिफ्रेश बटन टू फेच लेटेस्ट प्राइसेस। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो हमारी ये जो समरी शीट और CKJ शीट है, यहाँ पे जो CMP है, मैं शीट खोलता हूँ, जो भी अभी तक का CMP चल रहा है वो शीट फेच करती है और दिखा देती है। लेकिन अगर मैं शीट खोल के रखूँ या रीलोड करूँ तो ये CMP करंट मार्केट प्राइस अपडेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक रिफ्रेश बटन यहाँ पे डाल दिया है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे ये CMP को गायब कर देगा, कुछ सेकंड में कैलकुलेशन करेगा और वापस CMP आ जाएगा हमारी शीट में जो अभी का करंट CMP है, ठीक है। तो जब भी आपको करंट CMP देखना हो बस इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिए, 2-3 सेकंड में वो रिफ्रेश होके नया CMP दिखा देगा। अभी बहुत वोलेटाइल होते हैं, आप एक्सचेंज से कंपेयर करेंगे, हो सकता है जब तक ये रिफ्रेश हुआ एक्सचेंज में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन लगभग उसके आसपास का प्राइस आ जाएगा। तो ये एक नया फीचर मैंने ऐड किया है CMP रिफ्रेश करने के लिए। ये कैसे काम आएगा आपके, तो बेसिकली अगर आप देखना चाह रहे हैं कि क्या किसी में मेरी बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, किसी में बिड करना है, तो कई बार CMP अगर सही से अपडेट नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता है किसी में आ रहा है या कितना अमाउंट का आ रहा है। तो जब भी आप
बिड करने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, एक बार सीएमपी को रिफ्रेश कर लेना है आपको, फिर इस समरी शीट में आके चेक कर लेना, ओके व्हाट एग्जैक्टली इज माय करंट नोशनल प्रॉफिट लॉस, और उसके अकॉर्डिंग अपना बाय या सेल कर लेना है। ठीक है, तो इसलिए ये सीएमपी रिफ्रेश बटन आपके उस काम आने वाला है। नेक्स्ट फीचर मैंने दिया है बाय एंड सेल डिटेल्स इन द मंथली परफॉर्मेंस शीट। ठीक है, तो जो भी हम बाय और सेल करते हैं मंथली परफॉर्मेंस में हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो जो पिछली शीट थी आपने देखा होगा, ये जो लेफ्ट हैंड वाली साइड की डिटेल्स हैं, क्रिप्टो कोड, बाय सेल डेट, बुक प्रॉफिट और सेलिंग चार्जेस, ये पहले भी था, लेकिन अब मैंने इसमें और डिटेल्स ऐड कर दी हैं। टीडीएस डिडक्टेड, तो अगर आप जब भी क्रिप्टो सेल करते हैं तो 1% टीडीएस आपका एक्सचेंज डिडक्ट कर लेता है। तो किस सेल ट्रांजैक्शन में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेलिंग की मंथली समरी दिख जाएगी कि किस महीने में कितना आपने प्रॉफिट बुक किया, कितना सेलिंग चार्जेस लगे, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ और ओवरऑल अभी तक कितना चल रहा है वो टेबल के ऊपर सम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये अभी जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट का डेटा है। तो मैंने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है, इतने सेलिंग चार्जेस लगे हैं और टीडीएस लगा है 22.24। तो ये टीडीएस की कैलकुलेशन भी मैंने शीट में डाल दी है, जो सीकेजे में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ सेल करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सेलिंग चार्जेस तो पिछली शीट में था ही, तो जो भी परसेंटेज का आपका सेलिंग चार्ज है वो आप परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे तो शीट कैलकुलेट कर लेगी कि आपका एक्सचेंज कितना सेलिंग चार्ज आपको लगा रहा है और यहाँ पे दिख जाता है। उसके अलावा आप टीडीएस भी दिखेगा आपको कि टीडीएस कितना लगा है, और ये मैंने कॉइन डीसीएक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया है। तो कॉइन डीसीएक्स क्या करता है, जितना भी आपने सेल किया है अमाउंट, जैसे मैंने इसमें 578 रुपीज़ का अमाउंट सेल किया था, तो उस पर सेलिंग चार्जेस इतने लगे, और टीडीएस निकालने के लिए वो क्या करते हैं, जितना अमाउंट है उसमें से सेलिंग चार्जेस को माइनस करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर 1% का वो टीडीएस लगा के डिडक्ट कर लेते हैं, बाकी का अमाउंट आपके एक्सचेंज के वॉलेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिख जाएगी, ये ऑटोमेटिक है। अगेन आपको सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज डालनी है। तो करंट जो आज की डेट में टीडीएस का रूल है वो है 1% वो काटते हैं, जो भी आपका सेल कंसिडरेशन होता है, जितने का आपने सेल किया है। वो लोग ये नहीं कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसके हिसाब से टीडीएस नहीं कटता है। अभी क्रिप्टो का रूल ये है कि जितने का भी अमाउंट का आपने सेल किया, अगर आप 10,000 की सेलिंग कर रहे हैं तो वो 10,000 का 1% टीडीएस निकाल के डिडक्ट कर देते हैं और बाकी का आपको दे देते हैं, और सेलिंग चार्जेस भी डिडक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया कॉइन डीसीएक्स कैसे करता है। जितने का भी आपने सेल किया है उसमें से वो माइनस करेगा जो सेलिंग चार्जेस लगे हैं उस ट्रांजैक्शन में, उसके बाद जो 1% निकल के आता है उस अमाउंट का, वो टीडीएस वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कि जो मेरा शीट कैलकुलेट कर रही है टीडीएस, क्या वो कॉइन डीसीएक्स से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीकेजे शीट में राइट हैंड साइड में टीडीएस डिडक्टेड एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया है, ताकि हमें एक एक कॉइन का टीडीएस भी पता चल जाए और ओवरऑल सारे कॉइन्स का मिला के टीडीएस कितना है वो पता चल जाए। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 22.24 रुपीज़। और अगर मैं कॉइन डीसीएक्स में जाता हूँ तो कॉइन डीसीएक्स में अगर आप टीडीएस समरी में जाते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाता है कि किस किस दिन आपने सेलिंग करी है, किस किस में कितना टीडीएस लगा और ओवरऑल टीडीएस आपका कितना लगा है। तो यहाँ पे आ रहा है 22.24 रुपीज़, और हमारी शीट में क्या आ रहा है 22.24 रुपीज़। अभी थोड़ा पैसा में ऊपर नीचे हो सकता है, किस तरह से वो राउंडिंग कर रहे हैं, किस तरह से शीट में राउंडिंग हो रही है। तो अभी के ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो मैंने सेट किया वो एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन आपकी शीट में थोड़ा पैसे ऊपर नीचे आए तो डोंट वरी, लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली ये सेम आने वाला है जो आपको एक्सचेंज पे दिखाई देगा। तो ये हो गया, टीडीएस भी मैंने आपकी शीट में डाल दिया है, आपको पता होगा कि कितना साल का टीडीएस लग गया है। और मंथली परफॉर्मेंस शीट में मैंने क्या दिया, ये तो होगी सेलिंग की डिटेल्स लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैंने बाइंग की डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपने बाय ट्रांजैक्शन किए हैं उन सब की समरी आ जाएगी कॉइन वाइज। तो बीटीसी के कॉइन वाइज आ गई है, फिर सोलाना का आ रहा है, फिर इथीरियम का आ रहा है, कितने कितने अमाउंट का मैंने किस किस दिन बाय किया वो आ गया। और उसी को मैंने मंथली वाइज कर लिया है कि किस मंथ में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ मेरा। तो मई में मेरा 1000 इन्वेस्ट हुआ, जून में मेरा 24,956 इन्वेस्ट हुआ, जुलाई में अभी तक 2,988 इन्वेस्ट हुआ है, और उनका टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ वो यहाँ पे आ गया है। इसको अगर आप मैच करेंगे लाइक 28,945, समरी शीट में जाते हैं हम तो 28,945, ऑफ कोर्स ये मैच होंगे क्योंकि दोनों सेम ही सोर्स से डेटा को पुल कर रहे हैं। तो इतना अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये हमें मंथली समरी में मिल जाएगा। क्योंकि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो फिगर आउट करना चाहते हैं कि मंथली कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली अमाउंट कितना जा रहा है, अभी तक उन्हें मैनुअली करना पड़ रहा था। तो मैंने ये कुछ कोशिश करी है कि शायद उन्हें हेल्प हो जाए और उनके जैसे और लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट करा था, जैसे ही वो वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि ये काफ़ी है या फिर आपको कुछ और भी कैलकुलेशन चाहिए, और अगर वो सेंस बनाती हैं तो मैं उस पर भी काम करूँगा। नेक्स्ट फीचर है मोर ट्रैकिंग डिटेल्स इन कैपिटल मैनेजमेंट शीट। तो कैपिटल मैनेजमेंट शीट में हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना हमने अभी तक डिपॉजिट कर दिया है हमारे एक्सचेंज में पैसा, कितना हमने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि हमें ये पता रहे कि अभी जो एक्सचेंज में मेरा पड़ा हुआ पैसा कितना है।
तो उसको ट्रैक करने के लिए जब जब हम अपने एक्सचेंज में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसे यहाँ पे डाल सकते हैं डेट वाइज, ठीक है। सारी हिस्ट्री हमें पता रहेगी किस किस दिन हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है। अगर कोई डिपॉजिट चार्ज लग रहा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरा CoinDCX में कोई चार्ज नहीं लगता, इसलिए मैंने 0 डाला हुआ है। खाली भी छोड़ेंगे तो 0 ही है। अगर कोई चार्ज लग रहा है तो आप यहाँ मैनुअली फीड कर सकते हैं, लाइक 10 रुपीज़ लग रहे हैं तो यहाँ 10 डाल देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट कर लेगी शीट। उसी तरह जब आप विड्रॉ करते हैं अपना कोई अमाउंट अपने एक्सचेंज से अपने बैंक में, तो उसकी डेट डालिए, कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया, कितने चार्जेस लगे विड्रॉल के, और अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि वो नॉन येलो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरी शीट में जहाँ येलो होता है वहीं डेटा फीड करना होता है, बाकी जहाँ येलो कलर नहीं है या येलो हेडर के नीचे नहीं है वहाँ डेटा ऑटोमेटिकली आता है फॉर्मूला से, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने अभी तक कोई विड्रॉल नहीं किया इसलिए ये खाली है। तो यहाँ पे हमें और क्या दिखेगा कि इन्वेस्टेड अमाउंट, अभी हमारा करेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, बाइंग चार्जेस अभी तक हमें कितने लगे हैं। तो जब जब हम कुछ बाय करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में तो एक बाइंग चार्ज लगता है, उसे आप ब्रोकरेज फ़ी कह सकते हैं, वो कितना लगा है। सेलिंग चार्ज, जब जब सेल करते हैं तो सेलिंग ब्रोकरेज फ़ी लगता है, वो कितना लगा है, उसका टोटल यहाँ पे आ रहा है। TDS अभी तक मेरा कितना डिडक्ट कर लिया है वो भी आ रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, 22 रुपीज़ 24 पैसा। और इसके हिसाब से रिमेनिंग कैश बैलेंस कितना है, मतलब मेरे एक्सचेंज में मेरे वॉलेट में कितना कैश बैलेंस है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 5136। तो मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ तो यहाँ देखेंगे आप फंड्स 5136। तो सारा कैलकुलेशन कि कितना मैंने जमा किया, कितना विड्रॉ कर लिया, कितने सेलिंग चार्ज लगे, कितना TDS लगा, वगैरह वगैरह जो भी डिडक्शंस हैं, सब कुछ हटाने के बाद मेरा अभी कितना कैश बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाता है। और वही चीज़ हमारी शीट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। और करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉइन्स, जो हमारे कॉइन्स हैं उनकी करेंट मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। और इन दोनों को ऐड कर दें, करेंट मार्केट वैल्यू जो है और जो हमारा बैलेंस है कैश का, तो हमारा जो टोटल वैल्यू है कॉइन्स की प्लस जो कैश की वो यहाँ पे आ जाती है। और उसके हिसाब से शीट निकाल लेती है कि अभी तक मैंने कितना डिपॉजिट करा था और कितना मेरा अभी तक वैल्यू चल रहा है, तो कितने गेन्स हो गए हैं मुझे। तो मुझे अभी प्रेजेंटली 3,2400 रुपीज़ का गेन हो रखा है और परसेंटेज वाइज ये 9.43% है। तो अभी तक तो ये अमेजिंग जा रही है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि क्रिप्टो में रिस्क भी बहुत है लेकिन रिवॉर्ड्स भी अच्छे हैं। तो मैं अपने हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कि कितना पैसा मैं रिस्क में डाल सकता हूँ उतना मैंने धीरे धीरे सिप वाइज कर रहा हूँ। कुछ लमसम किया था वो सब किया है, तो धीरे धीरे उसके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आप मंथली परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। मैंने जून में 578 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, जुलाई में मैंने 1660 का अभी तक कमा लिया है। और अगर मैं समरी शीट में जाऊँ तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट 500 का है, जो मैं 600 पे मैंने थ्रेशोल्ड रखा है अपनी पर्सनल वाली शीट में, तो वो अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। जैसे ही वो 600 पहुँचेगा तो मैं वो भी बुक कर लूँगा। तो ये किस में है, 600 आने वाला है जो सोलाना में आने वाला है, और इथीरियम में भी 454 चल रहा है। जब ये 600 पे पहुँचेगा तो मैं वो भी बुक कर लूँगा। तो ये हो गया हमारा कैपिटल मैनेजमेंट का समरी। ओके दोस्तों, तो सारे फीचर्स मैंने बता दिए क्या है। अब आ जाते हैं सबसे मेन फीचर जो हमारे पैसे भी बचाने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी में हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो अब उसको मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ कि क्या होता है क्रिप्टो में टैक्स और शीट में कैसे वो कैलकुलेट होगा। सो पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि टैक्सेशन अभी क्रिप्टो में क्या है। प्रॉफिट्स फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो ये क्रिप्टो हैं और NFTs वगैरह, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं और इनमें करेंटली 30% टैक्स लगता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है कि इसमें कोई डिडक्शंस नहीं होते, इसमें कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। आप कितने भी समय में करें, चाहे आप सेम डे में कर लें तो भी 30% है, 1 साल बाद जाके प्रॉफिट बुक करें, 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से तो 30% टैक्स लगेगा, प्लस जो भी टैक्स बन के आता है उसके ऊपर 4% सेस लगता है। और नेक्स्ट है कि 1% TDS डिडक्ट होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। नो डिडक्शन एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड वाइल रिपोर्टिंग इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट। एक्सचेंज चार्जेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग कांट बी डिडक्टेड। तो अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, और इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने BTC कॉइन के कुछ ट्रांजैक्शंस को ले लिया है जो मैंने किए थे, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हैं ताकि आपको समझा पाऊँ एग्जांपल के साथ। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है, किस डेट को ट्रांजैक्शन किया, कितने यूनिट सेल किए, उसका सेलिंग प्राइस क्या था, उसका बाइंग प्राइस क्या था, ये आपको दिख रहा है। उसके हिसाब से इसमें प्रॉफिट क्या बन के आता है, क्योंकि हम बाय महंगा किया हमने और सेल सस्ता किया, इसलिए ये नेगेटिव प्रॉफिट बन के आता है। तो यहाँ पे टैक्स कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव प्रॉफिट है, तो टैक्स 0 है, और टैक्स नहीं लगा तो उस पर सेस भी नहीं लगेगा, वो भी 0 है। CKJ प्रॉफिट, तो अगर आपको पता हो हम जंगल स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, जितना भी अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं जो कि होता है सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, वो हम CKJ के प्रॉफिट की तरह मानते हैं, जो फल तोड़ने जैसा है अपने पेड़ से। तो वो कितना हुआ इस केस में, 521 रुपीज़ 65 पैसा।
सेलिंग चार्जेस क्या लगे, वो तो आप सेल जब भी करेंगे सेलिंग चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, तो ये 0.5% का सेल चार्ज यहाँ पे है। और TDS वेदर आपका ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, TDS आपका वो स्ट्रेट अवे काट लेता है आपका एक्सचेंज। कॉइन DCX के हिसाब से ही मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, बाकी एक्सचेंजेस में क्या होता है आई डोंट नो, मोस्टली सब में सेम ही होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली जो मैंने कॉइन DCX में देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो TDS आपका कट जाता है, जो कैलकुलेशन है वो ये कि आपका कितना आपने सेलिंग किया माइनस कर दीजिए उसमें से जो सेलिंग चार्जेस लगे और उस पर 1%, ये TDS निकालने के लिए है, ठीक है। वहाँ पे सेलिंग चार्जेस को वो माइनस कर रहे हैं कॉइन DCX वाले, और फिर आपका TDS निकल के आ रहा है। तो पहले केस में नेगेटिव प्रॉफिट था तो कोई टैक्स नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं, हमने वहाँ पे जो बाई प्राइस था वो कम था और सेल प्राइस ज़्यादा, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ। इनकम टैक्स के हिसाब से 4 रुपीज़ 8 पैसा का प्रॉफिट, उस पर टैक्स लगा 30%, 1 रुपीज़ 22 पैसा, उस टैक्स पे लगा 4% सेस 0.05 पैसा, और CKJ के प्रॉफिट के हिसाब से 55 रुपीज़ 89 पैसा हमने विड्रॉ किए थे। सेलिंग चार्जेस उस पर लगते हैं जो हम विड्रॉ करते हैं, तो 33 पैसा वहाँ लगा, और TDS भी उस पर ही डिडक्ट होता है तो 56 पैसा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट प्लस में है वहाँ पे हमें टैक्स लगता है। यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि साल के एंड में जाके हम देखेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ और उसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, नहीं। हर एक सेल ट्रांजैक्शन को एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की तरह देखा जाता है, उस पर कितना टैक्स बनता है। अगर वो प्लस में आपका प्रॉफिट है तो टैक्स बनेगा, माइनस में है तो आपका उस पर टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन वो ऑफसेट नहीं करेगा आपके जो लॉसेस हुए हैं। तो अगर हम इस कॉलम को देखते हैं कि इसमें मुझे लॉस हुआ, नेक्स्ट में मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे लास्ट में कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ क्योंकि सेम प्राइस पे मैंने खरीदा, सेम प्राइस पे बेचा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट हुआ 36 रुपीज़ 44 पैसा। तो अभी तक जो हम देखते थे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में क्या होता था, जो आपका ओवरऑल साल का फिगर बन के आ रहा है उस पर फिर टैक्स निकाला जाता था क्योंकि उसमें लॉसेज ऑफसेट हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ क्या होता है, 36 रुपीज़ 44 पैसा पे 30% का टैक्स लगता, जो कि बनता 10 रुपीज़ 93 पैसा, फिर उस पर एजुकेशन सेस लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका टैक्स कितना बन के आ रहा है, 21 रुपीज़, क्योंकि जैसा मैंने कहा जिसमें आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपको टैक्स देना है, लेकिन जिसमें आपको लॉस हुआ है उसमें से वो टैक्स ऑफसेट नहीं होगा, वो आप हटा नहीं सकते। प्लस जो भी आपके ये जो सेलिंग चार्जेस हैं, बाइंग चार्जेस हैं, उनको भी आप कंसिडर नहीं कर सकते अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये है क्रिप्टो का करंट टैक्स लॉ, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, नॉट इवन इनकम फ्रॉम अदर डिजिटल करेंसी। आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है जहाँ लॉस है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो आपका टैक्स नीचे नहीं लेकर आएगा। द टैक्स रेट इज़ द सेम फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। चाहे आप आज बुक कर लें प्रॉफिट, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया तो भी 30% है, आज खरीदा आज से 2 साल बाद बेचा तो भी 30% है। हाँ, आगे जाके 2 साल होते होते वो 30% का कुछ और बदल गया तो तब के रूल्स के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होगा वो, लेकिन आज के हिसाब से ये कैलकुलेशन बन के आता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको टैक्सेशन समझ में आ गया होगा कैसे चलता है। तो इसी के आधार पे क्रिप्टो टैक्स की जो शीट मैंने बनाई है वो काम करती है। जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको समझाए कि अगर प्लस में है प्रॉफिट तो टैक्स बनेगा, अगर माइनस में है या ज़ीरो है प्रॉफिट तो टैक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, रियल प्रॉफिट बुकिंग है मेरे, सब प्लस में रहे हैं तो सब पे टैक्स बना है। तो शीट क्या करती है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करना है। जो भी करंट डेटा होगा वो यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा क्रिप्टो टैक्स से, फिर वो नया डेटा पुल करेगी आपकी CKJ शीट से और यहाँ पे पेस्ट कर देगी, ठीक है। इस एरिया में पेस्ट होता है डेटा जो मैंने हाईलाइट किया है सब नीचे तक। बाकी यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं कि कितना टैक्स बना, कितना सेस बना, CKJ के हिसाब से क्या प्रॉफिट बना, सेलिंग चार्जेस कितने हैं और TDS कितना डिडक्ट हुआ, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने कॉइन वाइज समरी दे दी है कि ओके बिटकॉइन में इतना इतना बना, इथीरियम में इतना इतना बना, सोलाना में अभी तक कुछ नहीं बना तो सब कुछ जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉइन वाइज आपकी समरी आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में मैंने आपको ये भी दे दिया है कि डेट आप डाल सकते हैं कि सपोज़ अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, इस साल में जो टैक्स लग रहा है वो ऑटोमेटिकली इसी साल की ट्रांजैक्शन आएंगी। लेकिन अगर आप जैसे जैसे करते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएंगे, तो यहाँ तो सारे ट्रांजैक्शन आने वाले हैं अभी तक। तो मुझे तो उसी पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर का देखना होगा कि उस फिनेंशियल ईयर में मेरा क्या ट्रांजैक्शन रहा, क्या सेलिंग बाइंग करी मैंने। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सेक्शन दिया है। आप यहाँ स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, किस दिन से आपको डेटा पुल करना है, और एंड डेट डाल सकते हैं किस डेट तक। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आप डेट डालेंगे, ये पोर्शन जो ये टेबल दिख रहा है सेल ट्रांजैक्शन फॉर द गिवन डेट्स, ये क्या करता है, सारी जो सेलिंग की ट्रांजैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रही है उनको फिल्टर आउट करके इन डेट्स के बीच में जो भी सेलिंग ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और उसके हिसाब से कितना आपको इनकम टैक्स बन रहा है, ठीक है, कितना सेस लगेगा और वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे
उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से ईयर चेंज करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसे 2024 का कर देता हूँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मुझे अगर देखना है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी कोई ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, ये खाली हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का जो सेक्शन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो पहले ही पुल हो चुका है। इस सेक्शन से यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुल होता है कि ओके ये जो सारी ट्रांजैक्शन है इसमें से इन डेट्स के बीच की ट्रांजैक्शन कौन सी हैं वो यहाँ मुझे दिखा दो। तो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2026 तक है, तो वो मैंने डेट्स डाल दी हैं। उस बीच की जो भी सारी ट्रांजैक्शन होंगी वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कितना टैक्स है। एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये कैलकुलेशन उसके हिसाब से हो जो टैक्सेशन लगता है, लेकिन फिर भी ये डिस्क्लेमर है कि दीज कैलकुलेशंस आर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कंसल्ट टैक्स एडवाइज़र फॉर ITR पर्पज़। स्ट्रेट अवे इसको ITR की तरह मत यूज़ कीजिएगा, अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये मैंने इजी फॉर्मेट में आपको दे दिया है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही अपना ITR फाइल कीजिएगा जब भी टाइम आता है। तो ये मेरी जिम्मेदारी मत मानिएगा कि यहाँ जो कैलकुलेशन आ गए वो टू द डॉट सही होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है वो हो, लेकिन कहीं पे कोई एरर हुआ या फिर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि आप ITR में सीधा सीधा इस डेटा को फाइल कर दें। अपने टैक्स एडवाइज़र से कंसल्ट करें और फिर ही अपना ITR फाइल करें। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थे सारे चेंजेस जो मैंने किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो स्पेसिफिकली क्रिप्टो टैक्स का चेंज है आपके काफ़ी सारे पैसे बचाएगा, इजीली आपको कैलकुलेट करने में मदद करेगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आप ऑलरेडी ये शीट पहले परचेज़ कर चुके हैं, आपको अपग्रेड करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी शीट में जाना है। ओरिजिनल शीट लिंक पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो नई शीट खुल जाएगी जिसमें सारे अपडेट्स हैं। उसकी कॉपी बनाइए और अपना डेटा जो अभी तक आपने बाय सेल कर लिया है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए वहाँ पे, और वो सब कैलकुलेट कर लेगी और फिर आपकी शीट रेडी है, नई शीट यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक ये शीट नहीं खरीदी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं परचेज़ लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस शीट को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको समझ में आता है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब कुछ समझने के बाद ही शीट को परचेज़ कीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है, बिना समझे कुछ भी कहीं से भी परचेज़ मत कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको कोई सवाल हैं, कोई कमेंट्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे खुशी होगी। आप लोगों से काफ़ी सारे सुझाव मुझे हेल्प करते हैं चीज़ों को एनहांस करने में, डेवलप करने में, और कई सारी मेरी खुद की डाउट्स भी क्लियर होती रहते हैं आपके कमेंट से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया, कमेंट कीजिएगा अपने सवालों के साथ, या फिर अगर आप थैंक यू कहना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं उसके साथ भी। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का और देखना चाहूँगा कितने सारे लाइक्स देते हैं आप इस वीडियो को। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।